नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन जिसको खून बढ़ाने की मशीन कहा जाता है, डेक्सोरेंज सिरप के बारे में। डेक्सोरेंज के नाम से आपको मार्केट में कैप्सूल भी मिल जाते हैं और कुछ लोग हमेशा इस कन्फ्यूजन में भी रहते हैं कि डेक्सोरेंज सिरप या फिर डेक्सोरेंज कैप्सूल में कौन सी दवा बेहतर है, कौन सी दवा हमारे शरीर के लिए बेहतर काम करेगी, कौन सी दवा हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट बनाएगी। कुछ लोग सिरप पीना पसंद करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कैप्सूल की तुलना में सिरप ज़्यादा बेहतर काम करता है, और कुछ लोग कैप्सूल खाना पसंद करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सिरप की तुलना में कैप्सूल ज़्यादा बेहतर काम करेगा। अगर आप भी इस कन्फ्यूज़न में हैं तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। आज आपका ये कन्फ्यूज़न भी दूर होने वाला है। कुछ लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं, क्या हम डेक्सोरेंज सिरप को बच्चों को सेवन करा सकते हैं, क्या इसको बच्चों को देना चाहिए, डेक्सोरेंज सिरप को कब, कैसे और कितनी मात्रा में देना चाहिए, और किन लोगों को इसका सेवन करना चाहिए और किसको इसका सेवन नहीं करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, डेक्सोरेंज सिरप एक ऐसा सिरप है जो आपको मोस्टली मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, या मैं कहूँ हर एक मेडिकल स्टोर पर आपको ईजिली मिल जाएगा। आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, और ये एक ऐसा सिरप है कि डॉक्टर जितना इसको प्रेस्क्राइब करते हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग इसको बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ में लेते हैं, इसको बिना डॉक्टर की सलाह के पीना पसंद करते हैं क्योंकि इसके रिजल्ट इतने बेहतर देखे जाते हैं। क्या इस सिरप को बिना डॉक्टर की सलाह के पीना चाहिए? आज के इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि ये जानकारी उन तक भी पहुंचे। अब बिना देरी करे वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं डेक्सोरेंज सिरप के बारे में। दोस्तों, तो डेक्सोरेंज सिरप की अगर मैं बात करूं तो ये एक हेमेटोनिक सिरप होता है और इसको फ्रैंको इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा प्रमोट किया जाता है। 200 ml का ये पैक है और इसकी करंट MRP की बात करूँगा तो इसकी 192 रुपये करंट MRP है। और इसके कंपोजिशन में आप देख सकते हैं आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 को ऐड किया गया है। और ईच 15 ml में अगर मैं बात करूँगा तो फेरिक अमोनियम साइट्रेट, जिसको हम आयरन के नाम से जानते हैं, 160 मिलीग्राम इसको ऐड किया गया है। और साइनोकोवैलेमिन इसमें 7.5 माइक्रोग्राम, फोलिक एसिड 0.5 मिलीग्राम, साथ ही साथ इसमें अल्कोहल 95% 0.87 ml ऐड किया गया है। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये कैसा सिरप है जिसमें अल्कोहल ऐड किया गया है। दोस्तों, अल्कोहल को अगर आप प्रॉपर क्वांटिटी में लेते हैं, अगर आप दवा के रूप में लेते हैं तो इसके भी बहुत अपने फ़ायदे देखे जाते हैं। बाकी अगर आप अल्कोहल को सिर्फ नशा करने के लिए या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो आपको उसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने के लिए मिलते हैं। बाकी यहाँ पर इसको प्रॉपर डोज में दिया गया है तो इसके साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ये हमारी सेहत के लिए बेहतर काम करता है। दोस्तों, अगर बात करें किन इंडिकेशन में इस सिरप को प्रेस्क्राइब किया जाता है, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं होती हैं जिसमें डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करना पसंद करते हैं, तो इंडिकेशन में यहाँ मेंशन किया गया है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक ब्लड लॉस। अगर किसी भी पर्सन का ब्लड लॉस हो जाता है किसी भी वजह से, चाहे वो कट लगने की वजह से हो, घाव की वजह से हो, चोट लगने की वजह से हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको पाइल्स की समस्या है तो मोशन करते वक्त अगर उसको ब्लड आता हो, महिलाओं में पीरियड्स के दौरान अगर उनको हैवी ब्लीडिंग हो जाती है उस टाइम पे ब्लड लॉस होता हो, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान अगर उनकी शरीर में खून की कमी होती है, जैसा कि यहाँ मेंशन भी किया गया है एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। तो किसी भी वजह से अगर शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उस खून की कमी को पूरा करने के लिए इस सिरप को प्रेस्क्राइब किया जाता है। और जो लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि सिरप अच्छा है या कैप्सूल अच्छा है, मैं उनको जानकारी दे दूं, सिरप हो या फिर कैप्सूल, दोनों का कंपोजिशन सेम है तो रिजल्ट भी दोनों को सेम देखे जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों को सिरप पीना पसंद होता है, कैप्सूल नहीं खाते हैं, कुछ लोग कैप्सूल खाते हैं, उन्हें सिरप पीना पसंद नहीं होता है। आप जो मर्जी हो वो आप खा सकते हैं या पी सकते हैं, आप चाहे सिरप पीजिए, आप चाहे कैप्सूल खाइए, पर अपने मन में ये डाउट बिल्कुल भी मत लाइएगा कि सिरप अच्छा है या फिर कैप्सूल अच्छा है। दोनों ही दवाइयाँ अच्छी हैं, दोनों ही दवाइयों के बेहतर रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा इस सिरप को जैसा आप देख सकते हैं, हुकवर्म इन्फेस्टेशन की प्रॉब्लम जो होती है, जो कीड़े जो हमारी आंत में हो जाते हैं, उसकी समस्या को दूर करने के लिए भी प्रेस्क्राइब किया जाता है। इंडिकेट इनटेक ऑफ आयरन, आयरन की मात्रा अगर हमारी बॉडी में कम हो जाती है, आयरन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए भी इस सिरप को प्रेस्क्राइब किया जाता है। डेमोग्राफिक एनीमिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12, अगर शरीर में आयरन की कमी है, फोलिक एसिड की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, मिथाइलकोबालामिन की कमी है, जिसकी वजह से अगर शरीर में खून की कमी है तो उस समस्या को भी दूर करने के लिए इस सिरप को प्रेस्क्राइब किया जाता है, जिसके रिजल्ट काफ़ी बेहतर देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ मेंशन किया गया है कि टॉनिक जनरल वीकनेस, लैक ऑफ एपेटाइट, रन डाउन कंडीशन एंड कॉन्वलेंसेस।
तो दोस्तों अगर किसी को थकान कमजोरी ज़्यादा रहती है, भूख कम लगती है या फिर चलते वक्त चक्कर आते हैं, साथ ही साथ आपको धुंधलापन नज़र आता है, आप जब बैठकर उठते हैं तो आपको लगता है कि जैसे अंधेरा आपकी आंखों के सामने छा गया हो, साथ ही साथ अगर किसी के चेहरे पे काली झाइयाँ हो रही हो जिसको हम पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बोलते हैं, ये खून की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। और लोग अक्सर यहाँ भी गलती करते हैं, उनको लगता है कि चेहरे पे काली झाइयाँ आ गई हैं तो हम चेहरे पे अलग अलग तरह की क्रीम लगाएंगे, चेहरे की झाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। और अगर खून की कमी की वजह से चेहरे पर झाइयाँ हैं तो आप कितनी भी क्रीम अपने चेहरे पर लगा लीजिएगा, आपके चेहरे से झाइयाँ जाने वाली नहीं है। हो सकता है कि थोड़े समय के लिए आपके चेहरे से झाइयाँ चली जाएँ, आप क्रीम इस्तेमाल करें और आपका चेहरा साफ़ हो जाए, पर थोड़े समय के बाद आपके चेहरे पर फिर से वो काले धब्बे झाइयाँ होना शुरू हो जाएंगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके चेहरे पर काली झाइयाँ हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के आप अपने चेहरे पर क्रीम भी इस्तेमाल ना करें, वरना आपको उसके साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। प्रॉपर तरीके से आप उसका ट्रीटमेंट लें जिससे कि प्रॉपर रिजल्ट आपको मिले। बाकी इस पर मेंशन किया गया है पोस्ट सर्जरी के बाद भी इस सिरप को डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि सर्जरी के दौरान भी लोगों का ब्लड लॉस होता है और जब सर्जरी कंप्लीट हो जाती है तो घाव भरने के लिए आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो आपके घाव भरने में बहुत ज़्यादा लंबे समय लगेगा। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए भी डेक्सोरेंस सिरप को प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिसके काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। अब दोस्तों बात करें कि आखिर इस सिरप को किसको सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि हमने ये तो जान लिया कि इस सिरप के ये फ़ायदे होते हैं और इस सिरप का सेवन करने से आपको क्या लाभ मिल सकता है, पर एक कंडीशन होती है जिस कंडीशन में आपको इस सिरप का यूज़ नहीं करना चाहिए, वो है थैलीसीमिया की प्रॉब्लम। अगर किसी व्यक्ति को थैलीसीमिया की प्रॉब्लम है तो इस सिरप का सेवन करने से बचें, क्योंकि थैलीसीमिया के केस में देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक लोगों का ब्लड नहीं बढ़ता है, उनमें आयरन डेफिशिएंसी देखने के लिए मिलती है। ऐसी कोई कंडीशन होती है तो आप इस सिरप का सेवन करने से बचें, पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही इस दवा का आप सेवन करें। बाकी बच्चों को इसका सेवन कराने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह लेंगे, और जो एडल्ट लोग हैं वो लोग अगर इसका सेवन करना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। 1 चम्मच दिन में 2 बार खाना खाने के बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करूं दोस्तों, क्योंकि ये एक आयरन सिरप है, आयरन सिरप को पीने के बाद पेट में गैस बनने की समस्या अक्सर देखने के लिए मिलती है। बाकी कब्ज, उल्टी आना, चक्कर आने की समस्या भी आपको हो सकती है, और बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपके लीवर पर भी बैड इफेक्ट हो सकता है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। जानकारी सही लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।